बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज 2 साल बाद मुझे मौका मिला है जी बात करने का। लोग समझते हैं कि हम यहाँ पर असेंबली में बात क्यों नहीं करते, लेकिन मौका नहीं दिया जाता। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब के बजट के मौके पर आपने हमें मौका दिया, और जिस तरह पिछले साल का बजट था उसी तरह का बजट इस साल भी है। कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें कि बंदा उस पर बात कर सके कि क्या। हुकूमत की तरफ से तो बहुत शाबाश आ रही है, लेकिन अफसोस ये है कि ये बजट सबके लिए है। ये सिर्फ पीटीआई वालों के लिए नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून के अवाम भी भुगतेंगे, पीपल्स पार्टी वाले भी भुगतेंगे, जीओआई वाली भी भुगतेंगे और पीटीआई वाली। तो हम तो भुगते ही भुगतेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो रवैया रखा हुआ है सब ने, तो लगता है ऐसा है कि हमारे लिए खसूसी तौर पर बनाया गया, लेकिन अपने अवाम पर भी जुल्म कर रहे हो तुम लोग। ज्यादती की बात यह है, अफसोस और ज्यादती की बात यह है कि अशरफिया का बजट हर दफा दिया जाता है। ये जो अशरफिया है ये तो हर चीज अफोर्ड कर सकती है, गरीबों का कोई जिक्र नहीं है। गरीबों को मारने का फिर इन्होंने एक सिलसिला बनाया हुआ है। इस बजट में तबाही फेर दी है, पाकिस्तान में गरीब का को खत्म करके रख दिया है। अफसोस इस बात पर होता है कि हम जब वोट मांगने जाते हैं, हम सारे सियासी लोग यहां पर बैठे हुए हैं तो अवाम का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन जब असेंबली में आते हैं अवाम को भूल जाते हैं कि उधर गरीब लोग जिन्होंने हमें इलेक्ट किया, यहां पर असेंबली में भिजवाया इस काम के लिए कि हम उनके गले काटें। मुझे ये बात कहते हुए अफसोस भी होता है और इस वक्त इस बात पर कि ये जो बजट आप लोगों ने दिया हुआ है, देखे जी बिजनेस क्लास में कौन फिरता है? एयरलाइन के बिजनेस क्लास में अशरफिया ही फिरती है। उनके लिए आप लोगों ने टैक्स माफ कर दिया है। दूसरे ये जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं उनको आपने 5 और 3% उनके सैलरी को जो है उसमें माइनस की है, तो ये बड़ा काम कर गया है। अच्छा, एक और बात, एक और जो हातिम ताई के कब्र पर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने लात मारी है और हमारे ये 4 रुपए लीटर जो सस्ता किया है पेट्रोल, बड़ा कमाल का काम किया है। ये ईरान और अमेरिका के जंग में ईरान में तेल सस्ता, सऊदी दुबई हर हमारे पड़ोस में, इंडिया में हर जगह सस्ता, पाकिस्तान में तबाही फेर दी है तेल ने। हमने अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी की हुई है, पता नहीं हम किस तरह हम फ्लाई कोच में फिरते रहते हैं कि तेल नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इधर मिनिस्टर साहब कह रहा था, अभी हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं कि बिजली का बिल भी हम देते हैं और गैस का बिल भी देते हैं और तेल भी कम हो गया। तो बहुत अफसोस हुआ मिनिस्टर साहब कि आप लोग पर भी सख्ती आ गई। तो हम लोग आपके साथ हैं इस मौके पर। मैं एक बात करना चाहता हूँ, अभी हमारे एक मोहतरम लीडर मेंबर ने खान साहब के हवाले से बात की है, जिसको नाहक 3 साल से वो जेल में बंद है, 36 हफ्ते हो गए। उस पर मुलाकात की पाबंदी है, डॉक्टर की पाबंदी है। जब इनके लीडर जब जेल में था, एक 10 दिन 15 दिन जेल में उसने गुजारे, उसके क्लच प्लेट कमजोर हो गए, तो लंदन की तरफ उसने चीखी मारकर लंदन चला गया। यहाँ पर हमारे खान साहब को डॉक्टर की रसाई नहीं है। हर हफ्ते हम एहतजाज करते हैं अडियाला जेल के बाहर, सिर्फ इसलिए कि उनकी बहनों की मुलाकात कराई जाए, उनकी फैमिली की मुलाकात कराई जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ इस फ्लोर ऑफ द हाउस से इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी बहुत जल्द और इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। और ये बात याद रख लें कि हम अपने कारकुनों पर जो शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुए, जिन्होंने जेलें काटी है, हमारे यहाँ पर MNAs उनको नाअहल किया गया। कितने MNAs सारे वोट लेकर आए थे, उनको नाअहल करके और 30 और 40 साल की सजा उनको दी गई। उमर अयूब साहब हमारे अपोजिशन लीडर, उनको असेंबली से बाहर कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, हम एक एक जुल्म का बदला लेंगे। मिनिस्टर साहब ये याद रखिए। और अपने पार्लियामेंट को, मैं अब चीखता भी रहा हूँ, अपने पार्लियामेंट को आपने इस्तिस्ना नहीं दिया कि इसमें पीटीआई वाले शामिल है। हम आते हैं इस इस्तिस्ना में। मैं कहता हूँ इस पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए, इसको इस्तिस्ना दिया जाए हर जगह पर
जितनी तजलील बेइज्जती MNAs और MPs की होती है वो आप सड़कों पे देख लें। यहाँ पर रोजाना की तादाद से इतनी चेक पोस्टें लगी हुई है, खास कर KPK से जो लोग आते हैं, MPs आते हैं, हमारे MNAs आते हैं। कसम खुदा की कोई नाम नहीं ले सकता चेक पोस्ट पर कि हम MNA MPA ऐसे बदमाश पुलिस खड़ी की है आप लोगों ने यहाँ इस्लामाबाद में सिर्फ हमारी बेइज्जती के लिए, सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा की बेइज्जती के लिए। हमारे 443 अरब रुपए खैबर पुख्तनख्वा के आप लोग के जिम्मे बकाया है, वो नहीं देते। हम पर गैस और बिजली इतनी लोड शेडिंग KP में हो रही है, बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं, सारी हाइड्रो पावर जो है वो KP में है। शुक्र है ये पंजाब में नहीं है, वरना पता नहीं फिर क्या हमारे साथ तुम लोग करते। गैस भी हमारी गैस भी नहीं देते, इतनी सख्त लोड शेडिंग। अभी पिछले दिनों अच्छा गंदम की तरसील बंद कर दी थी, पंजाब से गंदम की तरसील। मैं स्पीकर साहब एक बात बोलना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था 1947 में, ये तो इसमें तो नहीं लिखा था कि ये सिर्फ पंजाब के लिए आज़ाद होगा, के लिए बना होगा। ये पाकिस्तान तो मुझे लगता है कि पंजाब के लिए बना है। आप लोग का भी कोई हिस्सा नहीं है, सिंध वालों का, बलोच और KP वाले तो गर्क ही है। हम अभी गए थे अपने सूबाई सदर जुनैद अकबर के साथ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कैंपेन के लिए। जैसे हम पहुंचे, एक रात गुजारी है, सुबह नाके पर गिजर जाते हुए पुलिस वाले ने हमें रोका कि आपके पास NOC नहीं है। क्या हम लोग फॉरेनर्स है कि पाकिस्तानी है? ये फॉरेनर्स को NOC चाहिए होती है कि पाकिस्तानियों को चाहिए होती है? हमें वहां से पकड़ कर थाने ले गए और थाने से फिर हमें सुबह बदर कर दिया गया। और ये आप लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले खुश हो रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत गए, नून वाले खुश हो रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत गए। हमें तो छोड़ा ही नहीं गया, हमें तो इलेक्शन करने ही नहीं दिया गया, इसलिए आप जीत गए। हमें मैदान में छोड़े तो फिर देखते हैं मुकाबला। अभी हमारी मोहतरमा यहाँ स्पीच कर रही थी कि खान साहब का चूरन खत्म हो गया है। मैं कहता हूँ खान साहब को जरा निकालो ना बाहर, जेल से निकालो, फिर देखते हैं किसका चूरन खत्म होता है। कसम खुदा की यहाँ जहाजों में सीट नहीं मिलेगी आप लोगों को, आप भागते हुए नजर आएंगे सारे जब खान साहब निकलेगा। और इंशाअल्लाह खान साहब निकलेगा पाकिस्तान के लिए, इस अवाम के लिए, इस गरीब अवाम के लिए और इस पाकिस्तान को खुद मुख्तार और आजाद बनाने के लिए। मैं अपने मालाकंड डिवीजन की बात करना चाहता हूँ स्पीकर साहब। मालाकंड डिवीजन हमारा पाटा और फाटा में जब मर्ज नहीं हुआ था तो हमें एक अलहदा हैसियत थी फाटा की। एक फाटा है, एक पाटा है, प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया। उसमें हमें मराहत थी टैक्सेस की और ये छूट हमें हासिल थी। पिछले साल इन्होंने 10% सेल्स टैक्स लगा दिया है मालाकंड डिवीजन पर, और अभी सुनने में आ रहा है कि उसको बढ़ा भी दिया, अभी 12% कर दिया। कितनी अफसोस की बात है कि हम एक दहशतगर्दों के साथ हमारा वास्ता है। मालाकंड डिवीजन दहशतगर्दों के साथ अभी 2 हफ्ते पहले हमारे ट्रांसपोर्टर पर हमला हुआ है मठा में और उस पर गोलियों की बरसात की गई है। उसका बेटा, उसका भतीजा, दो गनमैन उसके शहीद किए गए और 2 घंटे तक मुकाबला करता रहा है वो बेचारा। तो ये बहुत जरूरी बात है। दूसरी, हमारा स्वाद जो है जी एक टूरिस्ट इलाका है, हम डिपेंड करते हैं सियाहत पे। कालाम, मदियन, बहरैन, मलम जबा, ये हमारे स्वाद पर मुश्तमिल खूबसूरत तरीन इलाके हैं। सारे पाकिस्तान से लोग सियाहत के लिए आते हैं वहाँ, लेकिन एक तो दहशतगर्दों ने वहाँ हमें तबाह बर्बाद करके रख दिया, हमारा कारोबार तबाह करके रख दिया। दूसरा, मरकजी हुकूमत के खसूसी इकदाम से NHA जो है हमारी रोड्स नहीं बना रहा। पिछले 2 साल से 2022 के सैलाब के बाद हमारी रोडें जिस तरह सैलाब में खराब हुई है कालाम की, उसको आज तक रिपेयर नहीं किया गया, वो उसी तरह पड़ी हुई है। तो मैं समझता हूं कि इसमें मरकजी हुकूमत का हाथ है, हमारी सियाहत तबाह करने में, हमारी रोजी खत्म करने में। मैं अपने स्वाद के हवाले से ये बात करना चाहता हूं, बिजली 100% हम बिल पे करते हैं। स्वाद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है 100% वहां रिकवरी है वापदा की। वहां 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 18 घंटे की लोड शेडिंग है। तबाही पेर दी है वापदा वालों ने भी, NHA वालों ने भी, ये सारी मरकजी महकमे और ये हमसे बदला ले रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने पर। तो मैं समझता हूं कि आवाम से बदला ना लो, आओ मुकाबला करते हैं सामने एक दूसरे के कि कौन किसके साथ खड़ा है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी बहुत मेहरबानी।